सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एटम्स को भी देख सकती है और आसमान में जो ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं बड़े बड़े, उनको भी देख सकती है। देखा जाए तो एक तरह से वो माइक्रोस्कोप भी बन सकती है और वो टेलीस्कोप भी बन सकती है। इनको पता है क्या बोलते हैं योग में? इनको सिद्धियां कही जाती हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या हमारे अंदर में आत्मन है कि हम केवल शरीर हैं, और मरने के बाद क्या ये आत्मन कांटेक्ट की जा सकती है, क्या वो सरवाइव करती है? और एक आदमी जो योगी हो चुका है, साधु हो चुका है, जो ऋषि हो चुका है, वो कैसे मरता है? कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था इसके ऊपर कि डेथ का जो प्रोसेस है उसमें केवल फिजिकल बॉडी राख होती है जब जल जाती है, लेकिन दूसरी बॉडी जो मॉलिक्यूलर बॉडी है वो ख़त्म नहीं होती, लेकिन उसके साथ कुछ और होता है। उसके साथ वही होता है जो हमारे साथ रोज़ होता है अनकॉन्शियसली। हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी या तो हमारा माइंड जो दिन भर डिस्ट्रैक्टेड होता है, जो कभी कभी किसी चीज़ पर फोकस कर पाता है, वो मरने के बाद एक सिंगल डायमेंशनलेस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है। ये रोज़ होता है सोते समय। जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा माइंड एक सिंगल डायमेंशनलेस पॉइंट पे इकट्ठा हो जाता है, और मरने के बाद इस टाइम और स्पेस के जोन से भाग जाता है बाहर। फिलहाल जहाँ पर हम लोग रहते हैं इसको टाइम और स्पेस का जोन कहते हैं। और डेथ के बाद जो भी दुनिया है, बहुत से लोगों को सकता है इसको विश्वास न करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस माइंड को इस टाइप की चीज़ों को विश्वास करने के लिए भी बेसिक एक्सपीरियंस और बेसिक नॉलेज होने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग देख रहे हैं, इन्फिनिटी को स्टडी करने के लिए कैलकुलस की जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए इन्फिनिटी कोई चीज़ है ही नहीं। स्पेस हमको दिखता नहीं है लेकिन वो है। ऐसे ही डायमेंशंस, दूसरे डायमेंशंस, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड हैं, हमारे एक्सपीरियंस का भी पार्ट है। सोते समय हम उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में कभी विश्वास नहीं आ पाता। तो बहुत से लोगों को विश्वास होगा, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो हमारा मॉलिक्यूलर बॉडी एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता है और टाइम और स्पेस के बियॉन्ड चला जाता है, और ये सब कुछ होता है अनकॉन्शियसली। और एक योगी क्या करता है, वो अपनी पूरी लाइफ में इसी चीज़ को कॉन्शियस प्रोसेस बनाने की कोशिश करता है। अब सवाल ये उठता है कैसे? तो एक योगी या एक बहुत सीरियस आदमी जो स्पिरिचुअलिटी को समझने की कोशिश कर रहा है, वो कैसे कॉन्शियसली मर सकता है, उसके लिए वो डेवलप करता है एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। थोड़ा सा इसमें मैं रुक करके आपको समझाना चाहता हूँ कॉन्शियसनेस कैसे अवेयरनेस से अलग है। आपको पता है अलग अलग है कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? थियोरेटिकल डिफरेंस। कॉन्शियसनेस का मतलब है जैसे हम किसी चीज़ के बारे में कॉन्शियस है। आप जो बोल रहे हैं वो दोनों चीज़ें एक ही बोल रहे हैं, सेम ही मीनिंग है शायद। हाँ, इंग्लिश में दोनों को यूज़ किया जाता है सेम तरीके से, लेकिन स्पिरिचुअल साइंस में कॉन्शियसनेस को जोड़ा जाता है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, एक ऐसी चेतना के साथ जो कभी पैदा नहीं होती, कभी मर नहीं सकती। वो चेतना तकरीबन ऐसी है जैसे सूरज का होना, जैसे फोर्सेस का होना अनंत काल से अनंत काल तक है। बल्कि ये जो यूनिवर्स है उसके बारे में भी कहा जाता है, एक बिग बैंग हुआ और दुनिया आई, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा वो फिजिकल वर्ल्ड में, लेकिन कॉन्शियसनेस कभी ख़त्म नहीं होती। इसलिए जब भी गीता में या कृष्णमूर्ति या रमण जैसे लोग बात करते हैं अपने ट्रू सेल्फ की, तो बोलते हैं वो कभी नहीं ख़त्म होता। उसके लिए ऐसे ऐसे शब्द यूज़ किए जाते हैं, हज़ारों सूरज की रोशनी, एक ऐसी दुनिया जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, तो वो है कॉन्शियसनेस। लेकिन हमारे पास जो है इस समय, जो फिजिकल बॉडी के साथ जो हम चीज़ यूज़ करते हैं, वो है अवेयरनेस। तो अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है? अवेयरनेस चांद की तरह है, जैसे जैसे चांद कम होता है, बढ़ता है, ऐसे ऐसे हम कभी परेशान हैं, कभी ओवर स्टफ्ड हैं, कभी हमारी अवेयरनेस कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती जाती है, और वही अवेयरनेस डेथ के समय ज़ीरो हो जाती है। तो ये अवेयरनेस हमारी फिजिकल बॉडी का पार्ट है, और कॉन्शियसनेस जिनोगा कहती है इज़ पार्ट ऑफ डिवाइन फ्रैगमेंट। और चूंकि डिवाइन फ्रैगमेंट हमारे अंदर है, इसीलिए हम उस कॉन्शियसनेस को तो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हमारी बॉडी अभी तक उतनी डेवलप नहीं है। इसलिए हम जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ज़रा सा, वो है एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, बट वो उसकी मात्रा बहुत कम है। उसी एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से हमारी बॉडी इस नेचर की फोर्सेस के हिसाब से अपने आप मैनेज होती रहती है। उसको पता है कैसे चलना है, और फिर कुछ टाइम के बाद उसको पता है कि अब नहीं चलना है।
बट योगी जब उसको ये लगता है, एक साधु को, एक तपस्वी को, कि मुझे अपने अंदर में अगर कॉन्शियसनेस तक पहुंचना है तो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को डेवलप करना है 2 तरीके से, उसकी मात्रा और उसकी क्वालिटी दोनों तरीके से। मतलब आम आदमी के लाइफ में जो भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस है वो उसमें डिस्टर्ब रहता है, सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, अच्छाई क्या है बुराई क्या है, मैं परिवार के साथ रहूं या अपने लिए काम करूं। ऐसे ढेर सारे सवाल आदमी को परेशान करते हैं और इसी में वो कभी ऐसे काम करता है इसके लिए बाद में सफ़र करता है, बहुत बार ऐसे काम करता है इसके लिए उसको बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन बाद में उसको लगता है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब एक तपस्वी को, एक योगी को ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि फिज़िकल वर्ल्ड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डेथ को समझना, बिकॉज हर चीज़ जो फिज़िकल वर्ल्ड में है वो मरेगी। और तब उसको ये भी डाउट होना या विश्वास होना शुरू हो जाता है कि हमारी एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस ही है जो इस फिज़िकल वर्ल्ड के बियॉन्ड मुझे झांकने में हेल्प कर सकती है। तब वो इसकी मात्रा और इसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करता है। क्या फ़ायदा होगा अगर हम अपने अंदर में एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्शियसनेस नहीं, एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, एक ऐसी एलिमेंट जो बाइंड करती है हमारे इस मन को, हमारे इस कॉन्शियस माइंड को, किसके साथ? उस कॉन्शियसनेस के साथ। जो बाइंड करती है वो खाली अवेयरनेस नहीं है, वो है एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो क्या होगा अगर हम एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप कर लें, और कैसे हम मौत के पार जा सकते हैं? देखिए, दुनिया में किसी भी चीज़ को देखने के लिए, सुनने के लिए फ़िलहाल हमको चाहिए कान और आँख, टच करने के लिए चाहिए स्किन। अगर ये सब डिस्ट्रॉय हो जाए तो हम नहीं कर सकते। लेकिन ज़नुगा कहती है ये जो एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस को जब हम शुरू में डेवलप करेंगे ना, तो उसकी कभी कभी झलकियाँ आएंगी और बाद में ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी की तरह डेवलप हो जाती है। इस फिज़िकल वर्ल्ड में टाइम और स्पेस में गैप्स हैं, और वहाँ से कौन क्रॉस कर सकता है? ये बॉडी ऑफ एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और इस बॉडी को देखने के लिए आँख नहीं चाहिए, सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, और किसी भी चीज़ को परसीव करने के लिए कुछ नहीं चाहिए। कोई बॉडी की डिपेंडेंसी नहीं है उस एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस में। और क्यों मैं कह रहा हूँ? बिकॉज एवरी डे वी सी विदाउट आईज एंड वी हियर विदाउट ईयर्स। सुबह सुबह जब उठते हैं तो हम कुछ न कुछ सुनते हैं, कान यही हैं लेकिन आँख अंदर नहीं है, फिर भी हम देख पाते हैं सपने की दुनिया में। उसको हम नकार देते हैं, बट वो है तो हमारे ही माइंड और बॉडी का पार्ट। हम लोग ना इस ज़िंदगी में जब तक अपनी मर्ज़ी का कर पाते हैं तब तक तो खुश रहते हैं, और जैसे ही हमारे मन का नहीं हो पाता, चाहे कितना भी लॉजिकल हो, कितना भी सेन हो, अगर वो हमारे मन का नहीं होता तो हमको लिमिटेशंस महसूस होती हैं। कहीं पर भी आपको लिमिटेशन जब महसूस होती है, एक तरह से लिमिटेशन ही तो है, ये बॉडी इज़ अ लिमिटेशन। 4 घंटे 6 घंटे बाद भूख इज़ अ लिमिटेशन। एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस वाली बॉडी को कोई लिमिटेशन महसूस नहीं होती। अब ये सोच पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो एटम्स को भी देख सकती है और आसमान में जो ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं बड़े बड़े, उनको भी देख सकती है। देखा जाए तो एक तरह से वो माइक्रोस्कोप भी बन सकती है और वो टेलीस्कोप भी बन सकती है। इनको पता है क्या बोलते हैं योग में? इनको सिद्धियां कही जाती हैं, और बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में केवल इन सिद्धियों के लिए आते हैं। हालांकि जितने भी समझदार योगीजन हुए हैं, जैसे रमण हुए हैं, कृष्णमूर्ति हुए हैं, उन्होंने इसको बहुत संभाल करके अवॉइड करने की कोशिश की है, मना किया है। ये खेल चीज़ों को पाने भर का नहीं है, ये खेल बड़ा ख़तरनाक है। इस बॉडी में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लगता है बस खाना मिल जाए, नींद मिल जाए, मच्छर न काटें, बस यही फ्रीडम है। असली फ्रीडम तो इस बॉडी का न होना है, लेकिन वो भी हमारे बस में नहीं है। जब मौत आती है तो हम नहीं ला सकते उसको। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है, सुसाइड की तरीके से नहीं, वो जेन्युइनली बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बॉडी के साथ बंधे हुए हैं। और ऐसे आदमी को चाहे कोई चमत्कारी शक्ति मिल जाए, वो हवा में एस्ट्रल ट्रैवलिंग कर सके, कुछ भी कर सके, उसके लिए वो फ्रीडम नहीं है, वो भी एक तरह की बाउंडेशन है। ट्रू फ्रीडम तब होती है जब आप अपने अंदर की सारी पोटेंशियल्स को टच कर सको और उनके ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। ये फिजिकल बॉडी हमारी पोटेंशियल है। एक बच्चा जब चलना शुरू कर देता है तो हम बोलते हैं हाँ सही कर रहा है, अब चल रहा है। वही बच्चा जब दौड़ पाता है, नौकरी कर पाता है तो बोलते हैं देखो अपनी
डेस्टिनी को, अपने पोटेंशियल को जी रहा है, वही बच्चा जब अपनी मॉलिकुलर बॉडी को जी पाता है डीप मेडिटेशन में, तब वो अपनी पोटेंशियल को जी रहा है। और वही बच्चा जब कॉन्शियसली अपने शरीर को छोड़ पाता है तो हम कहते हैं वो मुक्त हो गया है। लेकिन ये रास्ता खाली लेक्चर का नहीं है। इस तरह से सुनेंगे तो खाली मन में इच्छाएं डेवलप होंगी शक्तियों की। डेथ हैज़ टू बी री अंडरस्टूड। शमशान वाली डेथ नहीं, रोज़मर्रा की लाइफ की डेथ। इसलिए कृष्णमूर्ति क्या कहा करते थे, जिस चीज़ ने आपको कल दुखी किया था वो आज फिर से जब याद आती है तो कैन यू डाई टूवर्ड्स इट। हाउ टू डाई टूवर्ड्स समथिंग। उसके लिए आपको डेथ से डरना नहीं है, उसके लिए आपको डेथ को एक हीलिंग प्रोसेस की तरह देखना है। हम लोग बहुत बार मिस करते हैं पुरानी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को। अगर हम खाली लाइफ इसी फिजिकल बॉडी और इसी के सेंसेशंस को जी रहे हैं और इसी को लाइफ मान रहे हैं और डेथ को इसका पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो हम मन से फ्री नहीं हो पाएंगे। और बड़ी अजीब बात है, जो आदमी मरना नहीं सीखता वो डेथ के बियॉन्ड की जो लाइफ है उसको नहीं परसीव कर पाता। इसकी लिमिटेशन को पार करने के लिए वी हैव टू लर्न, वी हैव टू प्रैक्टिस कॉन्शियस डेथ, कॉन्शियस स्लीपिंग। डेस्परेट होकर के नहीं, हर रोज़ एक थॉट के प्रति, कोई बहुत स्ट्रांग डिज़ायर है उसके प्रति, और रोज़ लाइफ ऐसे मौके देगी जिसमें आप किसी चीज़ के साथ अटैच्ड हैं, वो आपको प्लेजर भी दे रही है और वही आपके पेन का कारण भी है। एंड यू हैव टू गिव इट अवे, यू हैव टू सरेंडर। बट वो सरेंडर भी ऐसा होना चाहिए कि रिटर्न कुछ नहीं चाहिए, हमारे कर्म का फल कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपने कर्म को इस तरह से ना कर सकें कि उसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब आपके पास सब कुछ होता है एंड यू आर कंप्लीटली काम। और ऐसा आदमी मर नहीं सकता, ऐसा ही आदमी आत्म हो जाता है, स्वयं हो जाता है। अगर आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट हो पाए तो अपने दोस्तों से शेयर करिए, लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा मत। और यहाँ पर ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मैंने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक डिसीजन मेकिंग का कोर्स है जिसको हमने धर्म के नाम से पुकारा है। स्पिरिचुअल जो का बेसिक एडवांस कोर्स है उसको हम मोक्ष के नाम से पुकारते हैं। रिलेशनशिप के कोर्स को हम काम के नाम से पुकारते हैं। और लास्ट में पैसे का, फाइनेंशियल फ्रीडम का, उसको हम अर्थ के नाम से पुकार रहे हैं। तो 4 बेसिक हेडिंग है जिसमें ढेर सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। वो सब आप ऐप में जाकर के डीप स्पेस नॉलेज, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर कोई जानकारी चाहिए इन कोर्सेज़ के बारे में तो ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए। थैंक यू दोस्त।